क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? वो जो आपकी आंखों के सामने से आपकी कीमती चीजें गायब कर देता है और आपको इसका एहसास तक नहीं होने देता। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इस कहानी में है एक तुर्क, एक चालाक दर्जी और हमारी जिंदगी का छिपा हुआ सच। अगर आपने ये वाकया सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी नजरिया बदल जाएगा और हाँ, अंत में एक ऐसा गहरा सबक मिलेगा जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो बने रहिए मेरे साथ। रात के सन्नाटे में एक महफिल सजी थी। एक शीरी जबान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मजेदार और अनोखे किस्से सुना रहा था कि वहां बैठे सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दास्ताने गवाह इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामूर्तब हो सकता था। जब उस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मक्कारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से बयान कर डाले तो सुनने वालों की इसी महफिल में बैठा एक तुर्क, जिसे अपनी दानिश व जहानत पर नाज था, कहने लगा, इस इलाके का सबसे बड़ा गुरु दर्जी कौन है? दास्तान को मुस्कुराया और बोला, यूं तो एक से एक माहिर फन इस शहर के गली कूचों में मौजूद है, लेकिन पोर्श नामी दर्जी बड़ा फनकार है। अगर असली फनकार देखना है, उसके कांटे का मंत्र ही नहीं है, तो पोर्श नाम के दर्जी से मिलो। हाथ की सफाई में वो ऐसा उस्ताद है कि कपड़ा तो कपड़ा, आंखों का काजल तक चुरा लेता है और चोरी का पता न लगने दे, किसी को खबर तक नहीं होती। तुर्क ने हंसते हुए कहने लगा, मुझसे शर्त लगाओ, मैं उसके पास कपड़ा ले जाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे मेरी आंखों में धूल झोंक के कपड़ा चुराता है, मुझे बेवकूफ बनाता है। मियां कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब न कर सकेगा। महफिल में बैठे दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई, ज्यादा जोश में ना आओ, तुमसे पहले भी बहुत लोग ऐसा दावा कर चुके हैं और उस दर्जी से चोट खा गए। अपनी अक्ल व खुर्द पर ना जाओ, धोखा खाओगे। लेकिन तुर्क ने अपनी बात पर अटल रहने का फैसला किया। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इसी बीच वे ताब और फिक्र व इज्जतराब में सारी रात गुजारी। सुबह होते ही कीमती इतलीस का कपड़ा लिया और पोर्श दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी ने बड़ी अदब और तहजीब के साथ उसका स्वागत किया। दर्जी उस तुर्क ग्राहक को देखते ही निहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश अखलाकी व ताजीम व करीम का ऐसा मुजाहिरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ। तुर्क दिल ही दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा अय्यार और दगाबाज नजर नहीं आता, ये आदमी तो बड़ा शरीफ और ईमानदार लगता है। शायद लोगों ने इसके बारे में बेवजह गलत बातें कही हैं। लोग भी खामोखा राय का पहाड़ बना देते हैं। ये सोचकर कीमती इतलीस दर्जी के आगे धर दिया और कहने लगा, इस इटलिस से मेरी एक शानदार कब्बा मुहब्बे सी दे। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हुजूर, कबा ऐसी सियूंगा जो न सिर्फ आपके जिस्म पर ज़ैब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। ऐसी कबा बनाऊंगा कि दुनिया आपकी मिसाल देगी। दर्जी ने काम शुरू किया। उसने कपड़ा गेज हैद से नापा, फिर कपड़ा काटने के लिए जा बजा उस पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगीं जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। तुर्क उसकी बातों में इतना खो गया, गर्ज की इस लुत्फ दास्तां सराय में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की इतलीस और कैसी शर्त, असली मकसद ही भूल बैठा। जब दर्जी ने उसकी दिलचस्पी देखी तो एक मजाहिया लतीफ़ा सुनाया जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। तुर्क की चूंधी चूंधी आंखें और भी मिच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और चुपके से अपने राण के तले ऐसा दबाया कि सिवाय खुदा की जात के और कोई न देख सका। तुर्क को इसकी भनक तक नहीं लगी। हंसी मजाक में तुर्क सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मजेदार कोई और बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चर्ब जबानी का मजहिरा किया। दर्जी ने फिर से एक मजाकिया लतीफा सुनाया। तुर्क इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखें मिच गईं। तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं। होश व हवास रुखसत, अक्ल व खुर्द आलूदा हो गया। इस मर्तबा फिर दर्जी ने कपड़े का एक और टुकड़ा काटकर राण तले दबा लिया और उसे गायब कर दिया। बार बार मजाक और हंसी के बीच तुर्क को ये एहसास ही नहीं हुआ
कि उसका कीमती कपड़ा अब आधा हो चुका है। आखिरकार तुर्क ने चौथी बार फिर से मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई। मुस्कुराया और कहने लगा, हुजूर, मजीद तकाजा ना कीजिए। अगर हंसी की और बात सुनाऊंगा तो आपकी कबा तंग हो जाएगी। ये हिकायत बयान करने के बाद मौलाना रूमी रहीमाउल्लाह नसीहत फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जानते हो वो तुर्क कौन था, दगाबाज दर्जी कौन था, इटलीस किया है और हंसी मजाक किया है, कैंची किया है और कब्बा किया चीज है। तो सुनो, तुर्क कौन है? वो गाफिल तुर्क तुम्हारी जात है जिसे अपनी अक्ल व खुर्द पर बड़ा भरोसा है। वो हम हैं जो अपनी अक्ल और होश पर बड़ा भरोसा करते हैं। दर्जी कौन है? वो अय्यार धोखेबाज दर्जी। ये दुनियाए फानी है, ये दुनिया और उसकी चकाचौंध जो हमें धोखा देती है। कपड़ा क्या है? हमारी उम्र और अनमोल समय। मजाक और लतीफे क्या हैं? हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं, हमारी गफलत और नफसानी इच्छाएं। तेरी उम्र इटलिस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानिंद चल रही है। दिल लगी का शौक तेरी गफलत है। इटलीस की कब्बा तुझे भलाई और नेकी के लिए सिलवानी थी, वो फिजुल मजाक और कहकहों में तबाह और बर्बाद हो गई। ए अजीज, अपने होश व हवास दुरुस्त कर, जाहिर को छोड़ बातिन की तरफ तवज्जो कर। तेरी कीमती उम्र की इतलिस रात दिन की कैंची से दुनिया का मक्कार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुराए जा रहा है और तू हंसी मजाक में मशगूल है। हर दिन ये दुनिया हमारी जिंदगी का कपड़ा काट रही है और हम तुर्क की तरह हंसी मजाक और लापरवाही में अपना अनमोल समय गंवा रहे हैं। दोस्तों, इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक ये है कि वक्त अनमोल बेशकीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए। दुनिया के फरेब को पहचानिए और अपनी जिंदगी को नेक कामों में लगाइए। अगर ये वाक़या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूरी सबक सिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल वाक़यात लेकर आते रहेंगे। याद रखें, जिंदगी का कपड़ा हर पल छोटा हो रहा है, इसे सही कामों में इस्तेमाल करें।